डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th मैथ चैप्टर 4 पेज 72 सम 18th के पार्ट करेंगे ए बी एंड ए सी। ए पार्ट है स्टूडेंट्स, ए वायर ऑफ 7 by 8 मीटर लेंथ ब्रोक इनटू 2 पीसेज। इसमें स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आएगी तो समय नहीं समझ में आएगा। ए वायर ऑफ 7 by 8 मीटर लेंथ है ब्रोक इनटू 2 पीसेज। एक वायर है 7 by 8 मीटर लंबी, वो 2 टुकड़ों में टूट गई। 1 piece वाज 3 by 4 मीटर लॉन्ग। एक टुकड़ा 3 by 4 मीटर लंबा था। हाउ लॉन्ग वाज द अदर पीस? दूसरा टुकड़ा कितना लंबा था? तो इसमें स्टूडेंट सीधी बात है, ये वायर है और इसमें से एक पीस की लेंथ ये है तो दूसरे की कैसे निकलेगी? इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स पहले ये बात समझनी जरूरी है कि इसमें क्या दिया गया है और क्या पूछा है, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए वायर इक्वल टू 7 by 8 मीटर। लेंथ ऑफ ए 1 piece इक्वल टू 3 by 4 मीटर। सो लेंथ ऑफ ए अदर पीस इक्वल टू 7 by 8 माइनस 3 by 4। जब भी हम माइनस का सम करते हैं तो क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें इसका तो 8 है और इसका 4 है। तो क्या करें? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 7 by 8 माइनस 6 by 8 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखा? इसको 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा, तभी जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट रहती है। अब ये हो गया 7 by 8 माइनस 6 by 8 इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कॉमन लेते हैं और 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 by 8 मीटर। ये अपना ए पार्ट होगा स्टूडेंट्स। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है स्टूडेंट्स, एट ए गेमिंग स्टेशन 1 by 2 ऑफ द गेम्स आर रेसिंग गेम्स। एक गेमिंग स्टेशन है जहां बच्चे गेम खेलते हैं। 1 by 2 ऑफ द गेम्स आर रेसिंग गेम्स। जितने भी वहां टोटल गेम है उसका 1 by 2 रेसिंग गेम है। अमोंग दीज रेसिंग गेम्स, जो रेसिंग गेम है उनमें से 2 by 5 आर कार रेसिंग गेम्स। उनमें से 2 by 5 है जो वो कार रेसिंग गेम है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गेम्स एट द गेमिंग स्टेशन आर ए कार रेसिंग गेम? हमने बताना है कि फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कार रेसिंग गेम कितने हैं उस गेम स्टेशन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एट ए गेमिंग स्टेशन रेसिंग गेम्स आर इक्वल टू 1 by 2 ऑफ ए द गेम्स। गेम्स का 1 by 2 है। अब इसमें से जो ये 1 by 2 है इसमें से 2 by 5 क्या है? कार रेसिंग गेम। तो अब हम लिखेंगे एट ए गेमिंग स्टेशन कार रेसिंग गेम्स आर 2 by 5 of a 1 by 2।
किसका है 2/5, जो रेसिंग गेम है उसका, तो 2/5 ऑफ ए 1/2 हो गया। अब ऑफ की जगह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई 1/2, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया 1/5। ये हमारे पास कार रेसिंग गेम है। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट स्टूडेंट्स, ए पेंटर पेंटेड रूम्स, एक पेंटर ने कमरों को पेंट किया। ही यूज्ड ए 2/5 ऑफ पेंट फ्रॉम ए कैन टू पेंट 2 रूम्स। उसने 2 कमरों को पेंट करने के लिए एक कैन का 2/5 पेंट यूज कर लिया, प्रयोग कर लिया। What fraction of paint did he use from the can to paint each room? उसने प्रत्येक कमरे को पेंट करने के लिए कैन का कितना फ्रैक्शन यूज किया। If he used the same amount of paint on each of it, यदि उसने इनमें से प्रत्येक को पेंट करने के लिए बराबर मात्रा में पेंट उपयोग किया हो, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 रूम को पेंट करने के लिए उसने कितना पेंट यूज किया 2/5, और ईच रूम मीन्स होता है प्रत्येक, तो एक कमरे को पेंट करने के लिए कितना यूज किया, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए पेंटर यूज्ड पेंट टू पेंट 2 rooms equal to 2/5 of a can। कैन डिब्बा या जो थोड़ा सा बड़ा बॉक्स होता है उसको बोल सकते हैं। अब ए पेंटर यूज्ड पेंट टू पेंट ईच रूम, प्रत्येक रूम, इक्वल टू 2/5 डिवाइड 2। 2 रूम है तो 2 से डिवाइड करना, 3 रूम होता तो 3 से कर देता। अब डिवीजन के सम हमने किए थे, 2/5 डिवाइड 2/1 लिखेंगे, इसका डिनोमिनेटर नहीं है। अब अगला स्टेप क्या होगा, 2/5 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 1/5। उसने 1/5 पेंट यूज किया प्रत्येक कमरे के लिए।